नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका क्लास लाइट चैनल पर, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार तरीके से। आज हम क्लास 7th के सिलेबस का एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में। हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया था? प्रश्नावली 2.2 को हम लोग कल सॉल्व किया था, ठीक है मेरे भाई। आज हम लोग प्रश्नावली कितना सॉल्व करेंगे? 2.3 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग एक बार पूरा क्वेश्चन देखिए। कितना क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके सॉल्व करेंगे। का मतलब कितना है? गुना होता है, ठीक है। 1/2 का 2/3। का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? गुना। तो चलिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/2। और का मतलब क्या हो गया? गुना 2/3। टू एकम टू हो गया, दो तिया कितना हो गया? 6। इसको काटेंगे तो दो एकम दो, दो तिया कितना हो गया? 6। इसका आंसर कितना आ गया? 1/3। देखिए थोड़ा नॉइज आ सकता है, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कितना है? 3/5 का 1/2 भाग। इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 3/5। और का मतलब क्या है? ये गुना कितना हो जाएगा? 1/2। सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, और 5 में कितना हो गया? 10। इसका आंसर कितना आ गया? 3/10। तीसरा कितना है? 4/5 है। और का मतलब क्या है? गुना 3/4। कटेगा तो करते हैं, तो 4 से 4 कट रहा है यहाँ। कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 3/5। पहला का 3 क्वेश्चन क्लियर है सभी लोग का। चलिए चौथा चौथा देखिए मेरे भाई कितना है। चौथा को सॉल्व करते हैं। कितना है? 3/2 है। और गुने कितना है? 1/2 है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, और दो दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। पांचवा क्वेश्चन 4/3 है। का मतलब गुना 1/5। सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 5 दिया 15। छठा क्वेश्चन क्या है? 7/5। का मतलब गुना 4 कितना? 5। 7 चौक कितना हो गया? 28। और 5 25। सातवां कितना है दोस्तों? 3/4 है। और का मतलब गुना 2/9। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ कट रहा है तो काट देते हैं, फिर 3 एकम 3, तो 3 तिया 9। तो ऊपर कितना हो गया मेरे दोस्तों? दो दो एकम 2 हो गया, और 4 तिया कितना हो गया? 12। देखिए फिर कट रहा है, तो हम लोग काटते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छक 12। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का। तो पहला का लास्ट 8वां क्वेश्चन कितना है? तो सॉल्व करते हैं। तो 1/2 का 6/7। देखिए इसको सिंपल काटेंगे तो कितना है? 2 एकम 2, और द्वितीय कितना हो गया? 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/7। हम लोग लिखेंगे कितना? 3/7। 3/7। पहला का सभी लोग को क्लियर है? देखिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा कितना है? सरल कीजिए। पहला कितना है? 3/5 गुने 13/15 और गुने 17/9। एक बार सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पहला से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 3/5 और गुने कितना? 13/15 और गुने 17/9। देखिए इसको हम दो मेथड से बताएंगे, ठीक है। पहला में हम बेसिक से बताएंगे, और दूसरा में हम शॉर्ट्स में बताएंगे, जो कि इजी है। तो पहले हम लोग बेसिक में बताते हैं, ठीक है। बेसिक में क्या हो गया? सबको गुना करेंगे। 13 तिया कितना हो गया? 39। और गुने कितना हो गया? 17। इधर सॉल्व करेंगे तो 15 पचे कितना हो गया? 75। और गुने कितना हो गया? 9। तो 17 9 कितना हो गया? 53। हाथ में 15 हो गया, और 17 तिया 51। 51 और 15 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। नीचे सोच करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 हो गया। 9 सत्ते 63, और 4 कितना हो गया? 67। ठीक है यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे। कितना से कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तीन 3। तो काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15। तो फाइनली मेरे दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया? 238 बटा कितना? 225। अब इसी को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यू स्लाइड लेते हैं और इसको हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग पहला को क्या करेंगे? सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना है, जो कटेगा उसको हम लोग काटते हैं, ठीक है। जैसे गुना करने में इसमें थोड़ा कठिन हुआ, ठीक है, लेकिन यही हम इसको काट के सॉल्व करेंगे तो इजी होगा। जैसे 3/5 है, और गुने 13/15 है, और गुने कितना है? 17/9। जो कट रहा है इसको काटेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 से 3 तिया 9। और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो गुना करेंगे डायरेक्ट। कितना हो गया? फिर 91 के 1 हाथ में 9 हुआ, और 17 एकम 17 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 17 तिया 51 के 1 हाथ में 5 हुआ। 17 एकम 17 और 5 कितना हो गया? 21। 221। और नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 पचे 75।
और 75 दिया कितना हो गया 225। सेकेंड मेथड क्या है, इजी है, ठीक है। चलिए दूसरा को सॉल्व करते हैं और सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा का हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ कितना है 14/25 है, और गुने कितना है 7/21 है, और गुने कितना है 1/30। देखिए जो कटेगा उसको पहले हम लोग काट लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 7 एकम 7, 7 या 21, और कुछ कट रहा है तो यहाँ हम लोग काट सकते हैं, 2 7 14, और इसको 2 एकम 2, 2 5 10, 15 बन। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 7 एकम 7, और नीचे कितना आ गया 25 दिया 75, और गुने कितना 15। आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 15 पीछे कितना हो गया 75 के 5, हाथ में 7 हुआ, 15 7 105, और 7 कितना हो गया 112। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों 7/11/25। तीसरा क्वेश्चन इसी का देखिए कितना, 2/13, और गुने कितना 12/7, और गुने कितना है 49/30। चलिए मेरे दोस्तों जो जो करता है उसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना बने 15 बने कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 3 5 15, और 3 चौके का हो जाएगा 12, और कोई कट रहा है तो 7 एकम 7, 7 7 49। काट उठ के कितना आया उसको हम लोग एक बार लिख लेंगे, ठीक है। कितना आया 4 गुने 7, और नीचे कितना आ गया 13 गुने 5, 7 चौक कितना हो गया 28, और 13 पीछे 65। तो दूसरा का आंसर कितना आ गया 28/65। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरा। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी 1 रुपये का 3/4 भाग। आपको पता है कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो फिर बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। दूसरा कितना है 1 केजी का 2/5 भाग, और 1 वर्ष का 1/3 भाग, और 1 दिन का 3/8 भाग, और 1 घंटे का 2/3 भाग, 1 लीटर का 4/5। तो देखिए मेरे दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले ना आपको कुछ जानना जरूरी है। चलिए वो बताते हैं वो क्या है। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि 1 रुपया में, सच में 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है, क्योंकि इसका बिना तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो मेरे भाई 1 रुपये में कितना पैसा हो गया 100 पैसा हो गया। और 1 केजी का बात करें तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम 1000 ग्राम, ठीक है। और एक वर्ष में पूछे, एक वर्ष में कितना साल होता है, सॉरी एक वर्ष में कितना महीना होता है, तो 12 महीना। कितना महीना 12 महीना, ठीक है। और अगर एक वर्ष में हम दिन पूछे कि एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। कितना दिन होता है 365 दिन, ठीक है यहाँ तक। अब पूछेंगे 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में, 1 घंटे बराबर कितना होता है, कितना मिनट होगा 60 मिनट, 60 मिनट। और अगर 1 मिनट का बात करें कि 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होगा 60 सेकंड। और आगे कितना है कि एक दिन में कितना घंटा होता है मेरे दोस्तों 24 घंटा, 24 घंटा, ठीक है। और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग पहला को सॉल्व करते हैं। तीसरा का पहला आप लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा तक देख लीजिए आप लोग। हम लोग क्या करेंगे एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि देख लिए होंगे सभी। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है कि 1 रुपये का 3/4 भाग, 1 रुपये का 3/4 भाग। तो हम लोग रुपये को क्या करेंगे पहले पैसे में बदलेंगे, ठीक है। और याद रखना यहाँ एक चीज कि बड़ा यूनिट जो रहेगा हमेशा आंसर किसमें आएगा, छोटा यूनिट में आएगा। मान लो यहाँ देखिए थोड़ा सा, मान लो रुपया में रहेगा दिया तो आंसर किसमें आएगा पैसा में, केजी में रहेगा तो ग्राम में, वर्ष में रहेगा तो महीना में, और वर्ष में रहेगा तो दिन में भी आ सकता है, ठीक है। तो घंटा में रहेगा तो मिनट में आएगा, और मिनट में रहेगा तो सेकंड में आएगा, और दिन में रहेगा तो घंटा में, और लीटर में रहेगा तो बच जाएगा मिलीलीटर में, ठीक है। चलिए पहला क्या है कि 1 रुपये का 3/4 भाग। 1 रुपये के पहले हम लोग क्या करेंगे पैसे में बदलेंगे, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग कि 1 रुपये बराबर कितना पैसा होता है, 1 रुपये बराबर 100 पैसा, 100 पैसा, ठीक है। 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है। तो 1 रुपये कितना हो गया 100 पैसा, और गुने 3/4 भाग। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो 4 से इसको कटेंगे तो 4 दूने 8, और 4 पीछे कितना आ गया 20, काटे तो कितना आ गया 25 दिया 75, यानी 75 यहाँ क्या आ गया पैसा। क्लियर है मेरे दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए दूसरा, अब इजी है, आप लोग खाली ध्यान से देखते रहिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं यहाँ पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए।
फिर भी यदि डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 kg का 2/5 भाग। 1 kg को पहले हम लोग ग्राम में बदलेंगे, ठीक है। 1 kg को ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 2/5 भाग। इसको हम काटेंगे तो काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 0 कितना आ गया, 400। 200 गुने कितना आ गया, 2, यानी कि कितना आ गया, 400। 400 क्या आ गया, केजी, पैसा रुपया क्या आ गया। तो ये बड़ा किसमें था, केजी में। अब इसको हम लोग काम में लाए, ग्राम में। 400 क्या हो गया, ग्राम। तीसरा मेरे दोस्तों देखिए, 1 वर्ष का 1/3 भाग। 1 वर्ष को पहले क्या करेंगे, महीना में चेंज करेंगे। तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना का 1/3 भाग। 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 चौके का हो गया 12। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, 4 महीना। क्लियर मेरे दोस्तों यहाँ तक। आगे क्वेश्चन देखते हैं चौथा। एक दिन का कितना है, 3/8 भाग। तो एक दिन को हम लोग क्या करेंगे, पहले घंटा में चेंज करेंगे। तो एक दिन में का कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो 24 का 3/8 भाग। तो 8 से काटेंगे तो 8 3 24, तो कितना हो गया, 9 घंटा। 9 घंटा। क्लियर है मेरे दोस्तों। पांचवा देखिए, 1 घंटा का 2/3 भाग। 1 घंटा को क्या करेंगे, पहले मिनट में चेंज करते हैं। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट का 2/3 भाग। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो कितना आ गया, 20 गुने 2, यानी कि 40 मिनट। कितना मिनट, 40। कितना आ जाएगा इसको, 40 मिनट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का, कि 1 लीटर का 4/25 भाग। 1 लीटर को पहले हम लोग क्या करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो 1000 में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 का 4/25 भाग। 25 से इसको जब काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 0। कितना आगे काटे तो 40 गुने 4, यानी 4 चौके कितना आ गया, 16 और एक 0। तो 160 मिलीलीटर। 160 का आ गया मिलीलीटर। चलिए क्वेश्चन सभी लोग को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए चौथा। चौथा में इसमें लड़ाई की कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो हम लोग पहले फर्स्ट जो मेथड होगा बेसिक से सोल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड जो मेथड बताएंगे वो बहुत इजी है, ठीक है। तो आप लोग दोनों मेथड देखिएगा। सेकंड मेथड इजी है, लेकिन पहले हम लोग बेसिक से बताते हैं, ठीक। तो हम लोग पहला को सोल्व करते हैं, ठीक है। पहला कितना है, देखिए पूछा कि कौन बड़ा है। ये बड़ा है, ये पूरा का बात कर रहे हैं, और ये दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या है, गुना 5/7। और इधर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, कि 1/3 और गुने 1/5, ठीक। यहाँ 5 एकम 5 और 7 में कितना हो गया, 14, या 1 बटा कितना हो गया, 15। अब देखिए इस हिसाब से नहीं पता लगा सकते हैं कि 5/14 बड़ा है या 1/15 बड़ा है। तो इसको लिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इस दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 14/15, 14 और 15 को एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुने 15 आ जाएगा 210 हो गया। 15 चौके 60, 6 बचा, 15 और 6 कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 210। अब हम लोग क्या करेंगे, हर को समान बनाएंगे, ठीक है। ऐसे सेकंड मेथड भी बताएंगे, आप लोग चिंता नहीं करिए। तो हर को क्या करेंगे, हम लोग समान बनाएंगे, ठीक है। हर को क्या करेंगे, समान करेंगे। कितना है, 5/14। 14 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 14, 15 का एलसीएम। एलसीएम कितना है, 210, ठीक है। और 14 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 210 आएगा तो 15 बने। तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई। 15 पच्चीस कितना हो गया, 75। और नीचे मेरे दोस्तों सब में सेम होगा, कितना, 210। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किसको, 1/15 को। 15 से कितना करेंगे, 210 आए तो 14 बने। तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/210। अब देखिए 75 बटा कितना आया इसमें, 210। और इसमें कितना आ गया, 14/210। अब देखिए बड़ा कौन है, नीचे जब हर सेम होता है तो ऊपर में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ 75 बड़ा हो जाएगा। और जब 75 बड़ा होगा वो किस में लाए थे हम, 5/14 में। अब 5/14 जब बड़ा है तो 5/14 किस में आया था, 1/2 का 5/7। इसमें बड़ा कितना हो जाएगा, 1/2 का 5/7। इसी को पहले हम लोग सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड इतना लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहला को क्या करेंगे, सेकंड मेथड से क्या करेंगे, सेकंड मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। सेकंड मेथड से तो कितना है, 1/2 का मतलब गुना 5 बटा कितना है, 7। या कितना है, 1/3 और कितना है, 1/5। अब देखिए ध्यान से, 5 कम 5 हो गया और 7 दूनी 14। इधर सॉल्व करेंगे तो 1 और 15, ठीक है।
अब देखिए यहाँ हम लोग कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी गुना करें 15 पीछे कितना हो गया 75, और इधर 14 का 14। अब देखिए जो 75 आया ना 5/14 का मान है, और जो 1/15 है ना जो 14 का मान है, कितना जो 1/15 है वो 14 को दर्शा रहा है, और 5/14 है वो 75 को दर्शा रहा है। तो बड़ा कौन हो गया 75, 75 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब बड़ा कौन हो गया 5/14 बड़ा हो गया। अब 5/14 आया वो किस में आया 1/2 का 5/7 में, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 का 5/7। दूसरा को भी हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा कितना है 2/3, और का मतलब गुना हो गया 3/7, और या इसको करते हैं तो 4/7 हो गया, और गुने कितना हो गया 1/2। 3 दूनी इसको कट रहा है, उसको पहले हम लोग काट देते हैं, ठीक है। 3 से 3 कट गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो इधर कितना आ गया 2/7, और इधर कितना आ गया 2/7, यानी इधर भी 2/7 इधर भी 2/7। इसका मतलब क्या है कि दोनों समान है, दोनों क्या है समान, समान है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक। अब देखिए हम लोग पांचवा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पांचवा देखिए इजी है, लैंग्वेज देख के डरना नहीं, ठीक है। चलिए तो पांचवा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग, कितना 1/3 भाग पढ़ती है, तो 2 पूर्णांक 1/4 घंटे में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगी। ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 पूर्णांक 1/4, ठीक है। कितना भाग पढ़ लेगी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आंसर लिखते हैं, पहले लिखेंगे 1 घंटा में, 1 घंटे में कितना भाग, तो 1/3 भाग, 1/3 भाग, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि 2 पूर्णांक 1/4 घंटे में कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, और ये कितना होगा 9, 9 बटा कितना आएगा 4 घंटे। कुछ नहीं किए, इसी को हम सिंप्लीफाई किए, ठीक है। पिछले क्लास में भी हम लोग बता चुके हैं कि मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम कुछ नहीं किए, इसको क्या किया है सिंपल फ्रैक्शन में चेंज। मेरे भाई यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे 1/3, और गुने कितना 9/4, ठीक है। इसको जब काटेंगे मेरे भाई तो 3 एकम 3, और 3 3 कितना हो गया 9, तो कितना आंसर आ गया 3/4, यानी 3/4 भाग पढ़ेगी। कितना भाग पढ़ेगी 3/4 भाग। तो मेरे भाई आज तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक रहने देते हैं, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई आपको जो क्लास कैसे लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको एक क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास 7 का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, क्लास का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों।